दिनेश और शशि की एक ही बेटी थी, सावी। वो दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव से सावी के चाचा और चाची आ गए। दिनेश ने सावी को आवाज दी। सावी बेटा, देखो तुम्हारे चाचा चाची आए हैं, इन्हें चाय पानी दो। तो सावी बोली, मम्मी आप जाइए ना, 4 कप चाय बनेगी। मम्मा मुझसे नहीं बनने वाली, चाय तो आपको ही बनानी पड़ेगी। हाँ। शशि ने कहा, तू बड़ी कामचोर है सावी, 4 कप चाय नहीं बना सकती तो ससुराल में जाकर क्या करेगी। सावी हंसते हुए बोली, मेरी प्यारी मम्मी, जब मैं सोकर उठा करूंगी ना तो चाय आपका दामाद बनाकर पिलाया करेगा मुझे। चल उठ, खड़ी हो, ये सपने देखना छोड़। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे कोई जॉइंट फैमिली मिल जाए और पूरा दिन तेरा किचन में ही निकल जाए। प्लीज मम्मा ऐसे मत बोलो, बस ये बोलो कि एक मैं और एक वो, बस इतना सा ही परिवार हो मेरा। माँ कभी गलत नहीं कहती, लेकिन मन मांगी मुराद किसी की पूरी नहीं होती, समझी। अब खड़ी हो और किचन में जाकर चाय बना, मैं बस अभी आती हूँ। सावी को हमेशा छोटा परिवार पसंद था। घर में कभी 1-2 मेहमान आ जाते थे तो वह परेशान होने लगती थी। सावी चाय बनाकर लेकर गई तो उसके चाचा चाची बोले, अरे हमारी बिटिया तो बड़ी हो गई, चाय भी बनाने लगी। अरे भाई, ये तो ग्रेजुएशन के बाद भी बड़ी नहीं हुई, अब तो बस ये शादी के बाद ही बड़ी हो गई। सावी ने कहा, क्या डैडी आप भी, जब देखो शादी की ही बात। कुछ महीनों बाद सावी के लिए सार्थक का रिश्ता आया। सार्थक 5 भाई थे, वह सबसे छोटा था। सब अच्छी पोस्ट पर थे। इतने अमीर घराने से रिश्ता आने पर दिनेश मना ही नहीं कर पाया और सावी को दिखाने के लिए उन्हें घर पर बुला लिया। सार्थक बोला, सावी, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे घर में 20 मेंबर्स हैं। 15 साल से मेरी बड़ी भाभी जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, क्या तुम एडजस्ट कर पाओगी? सावी अपने मम्मी पापा की तरफ घूर कर देखने लगी तो उन्होंने गुस्से में आंख दिखाई, हाँ में गर्दन हिलाई। इसलिए सावी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर क्या था, रिश्ता पक्का और चट मंगनी पट ब्याह। सावी ने ससुराल में जाकर देखा कि घर में 6-7 छोटे छोटे बच्चों ने हुड़दंग मचाया हुआ था। सब लोग इस तरह घूम रहे थे जैसे लोग बाजार में घूम रहे हों। नई बहू के स्वागत में जैसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया हो। सारी रस्मों के बाद जब सावी अपने कमरे में गई तो राहत की सांस ली उसने। भाभी भाभी कहकर 2 छोटी ननद उसके पास धपाक से आकर बैठ गईं और बोल बोल कर उसके सिर में दर्द कर दिया। फिर सारे बच्चे उसके कमरे में ही उछल कूद मचाने लगे। सावी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या चिड़ियाघर, एक पल के लिए भी शांति नहीं, इससे तो मेरा मायका ही अच्छा था। सार्थक के कमरे में आते ही सब बाहर चले गए। सावी बोली, सार्थक, ये बच्चे थे या आफत? इतना शोरगुल, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है। तो सार्थक ने कहा, सावी, ये मेरे भतीजी और भतीजे थे, मैं इन्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, इन्हें कभी कुछ मत कहना, और बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। अगले दिन सुबह के 7 बज गए, लेकिन सावी सोती रही। सार्थक की बड़ी भाभी पूनम कमरे में आई और बोली, सावी उठो, 7 बज गए हैं। तो सावी ने कहा, अरे अरे ये तो 7 बज गए, सॉरी दीदी, आज मेरा पहला दिन था, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। पूनम ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अब जल्दी फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज सब तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे। सावी सोच में पड़ गई। आज उसे अपनी माँ की सारी बातें याद आ रही थीं। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो लग रहा था जैसे पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई है। उसके माथे पर पसीना आने लगा और वो सोचने लगी, उफ, कैसे बनाऊं इतने लोगों की चाय, मैं तो 4 कप चाय बनाने में भी घबरा जाती थी। पूनम ने रसोई में बताते हुए कहा, सावी, माँ बाबूजी को शुगर है, उनकी चाय फीकी बनेगी,
दीपा वेट लॉस कर रही है, उसके लिए ग्रीन टी बिना दूध के, और मैं थोड़ा मीठा ज्यादा पीती हूँ, तो मेरी चाय में थोड़ी एक्स्ट्रा शक्कर डाल देना। तभी तीनों बहुएं और भी आ गईं। वो बोली, हमारी चाय में थोड़ी दालचीनी और अदरक तेज रखना। सावी की तो खोपड़ी घूमने लगी। वो सोचने लगी, इतना सब क्या, कैसे? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आया। भला नई बहू से कोई इस तरह की डिमांड करता है क्या? ऐसी चाय बनाऊंगी कि आज के बाद ये लोग मुझसे कहेंगे ही नहीं चाय के लिए। उसने सारी चाय एक जैसी बनाकर उसमें बहुत ही ज्यादा तेज चीनी डाल दी। माँ बोली, बहू, लगता है अभी चाय बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं, तुम्हारी चारों जेठानियां तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी। शाम के समय वह अपनी दूसरी जेठानी गायत्री से बोली, दीदी, आप इतना सारा आटा किसके लिए गूंथ रही हो? क्या कॉलोनी की दावत करने वाली हो क्या? तो गायत्री ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, हमारे घर में रोज इतना आटा ही गूंथा जाता है। 16 लोग हैं हमारे घर में। सावी लंबी सांस लेते हुए बोली, ओह, हमारे घर में तो गिनती की केवल 8 रोटी बनती हैं। सासू माँ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन नहीं किया, तभी तो इतना सारा खाना बनाना पड़ता है आपको। गायत्री अपनी नई देवरानी की बात सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद सावी को तेज बुखार हो गया। पता चला कि उसे टाइफाइड हो गया है। उसकी हालत देखकर सारी जेठानियां उसकी सेवा में लग गईं। कभी कोई काढ़ा बनाती, कभी मालिश करती। सास बार बार आकर उसका माथा छूकर देख जाती। ससुर उसकी चिंता में बाहर टहलते रहते और बाहर से खैर खबर पूछते रहते। बच्चे तो जैसे खेलना ही भूल गए। वो सावी के पास बैठकर बारी बारी से सिर दबाते रहते। सावी ने बोला, सार्थक, मेरी वजह से सब लोग परेशान हैं। जब तक मैं ठीक नहीं होती, आप मुझे मेरे घर भेज दीजिए। वैसे भी यहाँ कोई 1 मिनट के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही रहता है। इस जॉइंट फैमिली से मैं परेशान हो गई हूँ। ठीक है सावी, वैसे भी वहाँ गए तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं। चलो मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। सावी अपने घर चली गई। मम्मी पापा, आपने मेरी शादी जॉइंट फैमिली में क्यों करी? क्या वो लोग तुझे प्यार नहीं करते बेटा? लेकिन पापा, प्यार के बदले काम भी तो बहुत करना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब की बात जल्दी से नहीं जाने दूंगी, तू आराम कर। सावी को 15 दिन बीत गए। उसकी तबीयत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं था। शशि अपने काम में लगी रहती और जब फ्री हो जाती तो टीवी देखने बैठ जाती। दिनेश ऑफिस चला जाता। सावी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अच्छा, सिर दर्द की टैबलेट रखी तो है, खा ले। पापा, आप तो थोड़ी देर मेरे पास बैठो। सॉरी बेटा, पूरे दिन बैठे रहता हूँ, इसलिए अब अपने कमरे में लेटने जा रहा हूँ। मम्मी, माँ जी जो काढ़ा बनाती थी वो बना दो, उससे आराम मिलता था। दवाई से ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए दवाई खाकर सो जा। सावी सोचने लगी, वहाँ सब लोग कितना ख्याल रखते थे। वहाँ सब लोग बिना कुछ कहे ही मेरे आगे पीछे लगे रहते थे, और आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनों के होते हुए भी अकेली हूँ। सावी ने सार्थक को फोन किया और बोली, हेलो सार्थक, आप आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। सार्थक हैरान हुआ। वह तुरंत उसे लेने पहुंच गया। क्या बात है सावी? सावी ने कहा, कुछ नहीं सार्थक, मुझे समझ आ गया है कि जॉइंट फैमिली के जीवन के क्या मायने होते हैं। शुरू से अकेली ही रही थी, इसलिए जॉइंट फैमिली के फायदे से अनजान थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे एहसास हो गया है सार्थक कि मैं गलत थी। मैं भूल गई थी कि जितने ज्यादा लोग होंगे मुझे प्यार भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। मुझे माफ कर दो सार्थक, अब मैं अपनी इस प्यारी सी जॉइंट फैमिली से दूर जाने की कभी नहीं सोचूंगी। सार्थक ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा, सावी,
तुम ये बात समझ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जॉइंट फैमिली का मतलब भीड़ नहीं होता, प्यार होता है, जिसमें बंधकर वो एक बड़े परिवार को चलाते हैं। फिर वह खुशी खुशी अपने परिवार के पास चली गई।